ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज मिशन मौर्य में ये चर्चा हो रही है कि महिलाओं की जो छवि आजकल के एडवर्टीजमेंट्स में पेश की जा रही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर हिट है तो क्यों है। लेकिन इन तमाम चर्चा के बावजूद, इन चर्चा के बीच अब आपको दिखाते हैं उन लोगों की राय जिनका वास्ता खुद इस एड इंडस्ट्री से है। वो क्या सोचते हैं इस थीम पर, देखिए रिपोर्ट। कुड़ी 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 शौकदा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने में महिला मॉडलों का कितना बड़ा हाथ है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पेप्सी और कोक के विज्ञापन जो कभी क्रिकेटरों को लेकर एड वॉर करते थे, वहीं अब दोनों कोला कंपनियां करीना और प्रियंका का दामन थाम चुके हैं। वहीं अभिनेत्री पूजा बेदी का मानना है कि भारत बदल चुका है और सेक्सुअलिटी के इस्तेमाल में गलत क्या है। विज्ञापन जगत के एड गुरु कहे जाने वाले प्रहलाद कक्कड़ कहते हैं कि विज्ञापन बनाने वाली कंपनी को खुद तय कर लेना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा है क्या। दरअसल पिछले कुछ समय से ऐसे विज्ञापनों की भरमार होती जा रही है जिनमें महिलाओं को प्रोडक्ट की तरह दिखाया जाता है। आज एक क्रीम से लेकर सिम कार्ड तक के विज्ञापनों में स्त्री का यही रूप देखने को मिलता है। इस समस्या से निपटने के लिए सबसे जरूरी इस सोच को खत्म करना है, जिसके लिए गंभीर प्रयास की जरूरत है और इसे सफल बनाने के लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मौशरे। हेलो मैडम, हमें भी लिफ्ट दे दो कभी। तो ग्लैमर इंडस्ट्री से वास्ता रखने वाली पूजा बेदी भी ये मानती हैं कि सेक्सुअलिटी को परोसने में हर्ज किया है। आपकी क्या राय है? मैं कुछ हद तक अगेन सहमत हूँ इनसे, क्योंकि भारत जरूर बदल रहा है और ऑब्वियसली इसका सोसाइटी बदल रही है तो एड्स भी, क्योंकि मैंने बोला जो टीवी पे दिखाया जाता है सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है, तो जैसे सोसाइटी बदलेगी वैसे एड्स भी बदलेंगे। आप उसमें रोक टोक करेंगे, आई डोंट थिंक ये सब रोक टोक करने से कुछ अब बदल पाएंगे। तो मतलब आप भी मानती हैं कि ये अब जरूरत है, बिजनेस के लिए जरूरत है? हाँ, अगेन जरूरत है, बट अगेन एक लाइन होनी चाहिए। वो लाइन क्या है? वो लाइन देखिए, अभी कि कोई एड्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, मैं लाइन, मेरे लिए लाइन वही डिफाइन होगा जो कोई एड्स होता है जो मैं पेरेंट्स के साथ बैठी हूँ, लड़कियों को दिखा रहे हैं लेकिन सब देख रहे हैं, उसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। पर कुछ एड्स होते हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं उठ के चली जाऊँ या मेरे पेरेंट्स उठ के चले जाए। तो मतलब ये इंडिविजुअल लेवल पे हुआ ना, मतलब आप ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक यंग बॉय, टीनेज बॉय या कॉलेज स्टूडेंट उससे ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, वो ज्यादा देख सकता है और वो देखता भी है। हाँ, देखता भी है। तो ये लाइन जो है ये कौन डिसाइड करेगा? ये इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करना है? नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सोसाइटी पूरी आप एक यूनिट करके देखते हैं। तो इनफैक्ट टीवी पे मुझे लगता है विज्ञापन बनाने वालों को ही ये डिसाइड करना चाहिए। प्रहलाद कक्कड़ ने खुद कहा एग्जैक्टली एक लक्ष्मण रेखा, एक रेखा जरूर होनी चाहिए और उसके हिसाब से करे चीजें। तो बहस इसी पर तो हो रही है कि आखिर वो लक्ष्मण रेखा हो क्या। मतलब खुद एड्स बनाने वाले प्रहलाद कक्कड़ ये कहते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए, लेकिन जब वो डायरेक्ट करते हैं तो उनके कैमरा एंगल्स भी हीरोइन के आजू बाजू कुछ ऐसे ही घूमते हैं कि मतलब कुछ और निकल के आता है। तो अगर बिजनेस चलिए ठीक है, कंपनी ऐसा कर रही है क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से करना है, फीमेल मॉडल्स ऐसा क्यों कर रही हैं? वो खुद को क्यों एज अ प्रोडक्ट इस तरह से सामने रख रही हैं? देखिए, ये तो इंडिविजुअल चॉइस होती है लोगों की। जब मॉडल्स ऐसा कर रही है, ऐसा तो नहीं उन्हें जबरदस्ती करवाया जा रहा है, वो खुद से, उनका खुद का चॉइस है। कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम है स्किन शो से तो वो नहीं करती हैं, और कुछ लड़कियां विलिंगली करती हैं, उनको लगता है कि उनके करियर में ये हेल्प करेगा तो आगे। और अगर नहीं करती हैं तो फिर हाल अमीषा पटेल जैसा होता है कि पहले बोलते हैं नहीं करेंगे और फिर जब करियर डूब जाती है तो फिर अच्छे फिल्मों में काम करके अच्छे सीन्स देकर फिर वो हिट होने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर आप इस बात से सहमत हैं कि उनके ये ऐसा करने
से उनके करियर को फायदा हुआ है, तो फिर उन्होंने गलत नहीं किया। मतलब करियर के लिए अगर किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, खुद की प्रिंसिपल्स आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो ठीक है, चलेगा। नहीं, पर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सी प्रिंसिपल्स एक्सपोज किया है, स्किन शो किया है, बट स्किन शो भी द वे यू कैरी, बिकिनी पहना हुआ है, एक लड़की साड़ी पहन के भी मैं बोलती हूँ वल्गर लग सकती है, ठीक है, और एक लड़की बिकिनी को भी ढंग से कैरी किया जाए तो आप उसमें भी ग्रेसफुल लग सकती है। नहीं, लेकिन बात अगर एड्स की करें तो अगर एक लड़की साड़ी भी पहने या बिकिनी भी पहने, कैमरा एंगल्स अगर हम देखें ना तो इस तरह से पूरा सीन मूव करता है आपके सामने, अगर आप गौर से देखें, गौर से देखने की भी जरूरत नहीं, वो सामने बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, भले एक लिमिट में अगर ग्रेसफुल तरीके से भी अगर मॉडल हो तो उसे प्रेजेंट ही उस तरह से किया जाता है, और रेडी है मॉडल्स उस तरह से। मॉडल्स रेडी है क्योंकि वो अगेन मैं बोलना चाहूंगी कि उसका इंडिविजुअल चॉइस है। अगर मुझे आके कल मुझे अगर स्क्रिप्ट मिलेगी, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट मिली है मुझे, उसमें मुझे मैं पूछती हूँ मेरा पहला, और मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द मॉडल्स जो जिनको स्क्रिप्ट आती होंगी वो ये पूछती होंगी इसमें कोई लव मेकिंग सीन है कि नहीं, इसमें बिकिनी पहनना है कि नहीं, एक्सपोज कितना होगा, इनका पहला कंसर्न यही होता है। एक्टिंग और स्किल्स तो बाद में आता है कि आप स्किन शो करेंगी, क्या आप बिकिनी पहनेंगी, आई थिंक ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लड़कियों को। तो अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, स्किन शो, लव मेकिंग सीन्स ये आजकल फिल्म्स में बहुत कॉमन है, और मैं ये भी मानूंगी कि जो बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने ये सीन्स को शॉट किए और बहुत क्लासी तरीके से शॉट किए गए, वो वल्गर नहीं लगता है। कहीं कहीं स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो अच्छे से करते हैं। तो ऐसे फिल्म्स अगेन स्क्रिप्ट जब डिमांड करता है, अगर आपको रोल अच्छा लग रहा है तो आप करना चाहेंगे क्योंकि आप आर्टिस्ट है, आपका काम है वो रोल को निभाना। क्यों हॉलीवुड, अब मैं बताऊं कि अब भारतीय हीरोइन भारत की मॉडल्स को क्यों टारगेट कर रही हैं? अगर भारत के लोग ऐसा करना बंद कर देंगे तो विश्व भर की लड़कियां तो फिर भी कर रही हैं, तो भारत की लड़कियां नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, फॉरेन मॉडल्स को ले आएंगे वो। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत की लड़कियां ठीक है भाई हम नहीं करेंगे, आप बाहर से ले आओ। काम, तो एक कंपटीशन है, ये स्किन शो तो होगा ही, स्किन शो को रोकना आप ये मुमकिन नहीं है। अगर भारत की मॉडल्स नहीं एग्री करेंगे तो कहीं और की करेंगे, और कंपटीशन ऐसा है आज कि तो कंपटीशन टफ है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल की मॉडल से भी उनका कंपटीशन, अगर उन्होंने ना कहा तो झटके में 1000 लड़कियां ऐसी हैं जो तैयार हो जाएगी ऐसे एड्स करने के लिए, और वो अगर राजी हो जाती है तो फिर ऐसे एड्स बनते हैं और आपके सामने इसका रिजल्ट है कि आप टीवी खोलिए और 5 मिनट के अंदर कम से कम 3-4 एड्स आपको ऐसे दिख जाएंगे जो आप दाएं बाएं देखोगे कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान तो नहीं जिसके साथ आप वो एड देख सकते हो कि नहीं। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं कि विज्ञापन में महिलाओं की नुमाइश को लेकर हमारे देश का जो कानून है वो कितना संजीदा है इस मामले में। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, हमारे देश में अब तक ठोस कानून इस मामले में नहीं आया है, बस अपील की जाती है एड मेकर्स से, कंपनियों से कि वो ऐसा एड ना बनाए, और वो अपील इसलिए भी नहीं अनसुनी रह जाती है क्योंकि अब तक कोई कानून हमारे पास नहीं है, बस प्रस्ताव अभी तक रखा हुआ है और जो लंबित है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे और चर्चा जारी रखेंगे। हेलो हेलो